राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग महाकवि माघ जी के द्वारा रचित जो शिशुपाल वध महाकाव्य है इसका पंक्ति सह अध्ययन कर रहे हैं और इसके प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। कुछ श्लोक अभी बाकी रह गए हैं, तो लगभग 10-11 श्लोक हैं। पहले उन्हीं को हम पूरा कर लेते हैं, फिर हम किसी दूसरे ग्रंथ की तरफ बढ़ेंगे, ताकि कम से कम एक एक ग्रंथ पूरा होता जाएगा तो हमारे मन में ये बना रहेगा कि नहीं, चलिए ये ग्रंथ अब हमारा पूरा हो गया है, अब हमको दूसरे ग्रंथ की तैयारी में लग जाना चाहिए। तो इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए लगभग 2 वीडियो आपको और मिलेंगी। उन दोनों वीडियो में एक ये मिलेगी, एक इसके बाद, इतने में ही आपका लगभग पूरा ग्रंथ कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा मैं प्रयास करूँगा। बीच बीच में किन्हीं व्यस्तताओं के कारण वीडियो नहीं बना पाता हूँ, इसलिए आप लोगों को अवेलेबल नहीं हो पाती है। जैसे ही हमको समय मिलता है मैं अगली वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। ठीक है, ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं हम सीधे अपने श्लोक की तरफ। इधर आप लोगों ने सब देखा ही है। डायरेक्ट हम 63 श्लोकों तक का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है, तो हम लोग सीधे अब 64वें नंबर श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। और ये श्लोक आप लोगों ने पढ़ लिया है कि परस्य मर्मा विधमुज्झताम निजम द्विजिह्वता दोष सजिह्वगामिभिः तमिद्धमाराधयितुं सकर्णकैः कुलैर्न भेजे फणिनाम भुजंगताम। ये सर्प को जो अभिभूत करता है रावण, उसके विषय में है। उसके बाद फिर हम लोग आज ये 64वां श्लोक देखेंगे। ठीक है, कहते हैं तदीय मातंग घटा विघट्टितैः कटस्थल प्रोषित दानवारिभिः गृहीतदिक्कैर पुनर्निवर्तिभिः चिराय याथार्थ्यमलम्भिदिग्गजैः तटीयमातंगघटा विघट्टितैः कटस्थलप्रोषितदानवारिभिः गृहीतदिक्कैरपुनर्निवर्तिभिः चिराय याथार्थ्यमलम्भिदिग्गजैः। कहते हैं कि जो दिग्गजैः माने दिग्गज हैं, 4 दिशाओं के 4 हाथी होते हैं जिनको दिग्गज कहा जाता है। चारों दिशाओं के 4 दिग्गज हैं। वो दिग्गज चिराय माने बहुत समय तक, अत्यंत दीर्घ काल तक, याथार्थ्यम अलम्भी, याथार्थ्यम अर्थात अपनी जो यथार्थ स्थिति है, अपनी जो यथास्थान है, उस यथास्थान को अलम्भी माने प्राप्त हुए, अर्थात उन्होंने बहुत दिनों तक अपने ही स्थानों पर निवास किया। इससे देखो ये पता चलता है कि जो दिग्गज हैं उनकी जो दिशाएं हैं, जैसे पूर्व दिशा का दिग्गज अमुक को रख दिया गया, पश्चिम दिशा का दिग्गज अमुक को रख दिया गया, तो वो लोग अपनी दिशाओं को छोड़ करके अन्यत्र भी भ्रमण कर सकते हैं। इस पंक्ति से यही तात्पर्य निकलता है, क्योंकि माघे संति त्रयो गुणा, तो माघ में क्या है, उपमा भी है, अर्थ गौरव भी है और पद लालित्य भी है। तो अर्थ गौरव इसमें यही निकल रहा है कि जो दिग्गज हैं वो जैसे पूर्व दिशा का कोई दिग्गज है तो अपनी दिशा को छोड़ करके अन्य दिशाओं में भी जा सकता है। लेकिन जब रावण का राज्य आया तो जो दिग्गजई माने चारों दिशाओं के जो दिग्गज थे, उन्होंने क्या किया, तो कह रहे हैं चिराय माने बहुत दिनों तक, अनंत काल तक, अनंत नहीं कह सकते हैं, जब तक रावण का साम्राज्य रहा तब तक, याथार्थ्यम अर्थात उनकी जो यथा स्थिति थी, उनका जो यथार्थ स्थान था, जैसे पूर्व दिशा का जो दिग्गज है वो पूर्व दिशा में ही रहेगा, पश्चिम दिशा का जो दिग्गज है वो पश्चिम में ही रहेगा, उत्तर का जो दिग्गज है वो उत्तर में ही रहेगा और दक्षिण का जो दिग्गज है वो दक्षिण में ही रहेगा। ऐसे याथार्थ्यम माने अपनी यथार्थ जो स्थिति है उसको अलम्भी माने उसी को प्राप्त हुए। ठीक है, बोले क्यों उसी को प्राप्त हुए, तो सब देखिए बतला रहे हैं कि तदीय मातंग घटा भी घट्टितैः। तदीय माने वह जो रावण है, तदीय माने वह जो रावण है, उस रावण के जो मातंग, मातंग माने हाथी, उस हाथियों के तदीय मातंग घटा विघट्टितैः, वो जो रावण के हाथी थे उन हाथियों से क्या ताड़ित हुए, उन हाथियों का जो घट, घट माने समूह, उन घटों से, घटा घटा माने समूह, बहुत ज़्यादा जहाँ हाथी हो जाएं
तो तदीय माने तदीयम, उस रावण के, तदीय मातंग, उस रावण के, तदीय माने वह जो रावण है, उस रावण के मातंग घटा, मातंग घटा माने मातंग माने जो हाथी हैं, उन हाथियों का जो समूह है उससे विघटित ही, उससे विघटित होकर के, उससे प्रताड़ित होकर के, पीड़ित होकर के, माने जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्वर्ग है, अब स्वर्ग में ये रावण के हाथी जा रहे हैं और ये क्या है, मान लीजिए पूर्व दिशा है, ठीक है। अब पूर्व दिशा का दिग्गज मान लीजिए यहाँ पर भ्रमण कर रहा है और ये थोड़ा सा ईशान कोण में स्वर्ग पड़ता है और ये भ्रमण करते हुए यहाँ चला आया, तो इन हाथियों से क्या हुआ, लफड़ा हो गया। जब लफड़ा हुआ तो रावण के हाथियों ने उन दिग्गजों को खूब पिटाई की, तो उनसे विघटित होकर के, उनसे प्रताड़ित होकर के, उनसे पीड़ित होकर के, तदीय माने उस रावण के जो मातंग माने हाथी हैं, उन हाथियों का जो घटा माने समूह है, उन घटाओं से विघटित होकर के माने प्रताड़ित होकर के, पीड़ित होकर के, जो दिग्गजई माने ये सब दिग्गजई का विशेषण है, यहाँ भी तृतीया बहुवचन है, तदीय मातंग घटा विघटित ही, ऐसे जो दिग्गजई हैं वो चिराय माने दीर्घ काल तक याथार्थ्यम अलम्भी, यथार्थता को, अपनी यथा स्थिति को ही क्या किए, प्राप्त किए, अर्थात वहीं पर विराजमान रहे। आगे तो कहते हैं कि कटस्थल प्रोषित दानवारी भी, जो कटस्थल, कटस्थल माने गंडस्थल, हाथियों के गंडस्थल पर आपने देखा होगा मद बहता है, जो हाथी एकदम जवानी में रहता है, भरपूर रहता है, जवानी से भरा हुआ रहता है, उन हाथियों के गंडस्थल से मद जल बहता है। तो वो जो कटस्थल पर दानवारी भी, जो दानवारी थी अर्थात जो मद बह रहा था, वो प्रोषित हो गया, माने समाप्त हो गया, खत्म हो गया। क्यों, मतलब जब रावण के हाथियों से तदीय मातंग घटा विघटित ही, तदीय माने उस रावण के मातंग, मातंग माने हाथियों की जो घटा माने समूह है, उससे जब उनका विघटन हुआ, युद्ध हुआ, तो मानो उनके अंदर जो पावर था, जो जवानी थी, उनकी जो यौवनावस्था थी वो समाप्त हो गई, और समाप्त होने के कारण कटस्थल माने गंडस्थल पर बहता हुआ जो दानवारी, दानवारी माने जो दानवारी अर्थात जो उनका मदजल बहता है, वो मदजल क्या हो गया, प्रोषित हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि जब उनसे विघटन हुआ, उनसे युद्ध हुआ और उसमें मारे गए, तो मानो उनका सारा जो यौवन का जो दम था, बल था, वो सब समाप्त हो गया, इससे उनकी दानवारी भी समाप्त हो गई। तो समाप्त हो गई है गंडस्थल की दानवारी, ऐसे जो दिग्गज माने दिग्गज हैं वो चिराय याथार्थ्यम अलम्भी, ठीक है। आगे कहते हैं गृहीत दिक्कई ही और अपुनर्निवर्त भी, गृहीत दिक्कई, ग्रहण कर लिया है अपनी दिशाओं को, दिक्कई माने दिशाएं, अब गृहीत माने ग्रहण कर लिया है, जिन्होंने, जिन दिग्गजई माने हाथियों ने अपनी अपनी दिशाओं को ग्रहण कर लिया है, और अपुनर्निवर्त भी, और दोबारा वहां से निवर्तन भी नहीं कर रहे हैं, माने वहां से हट नहीं रहे हैं, वहां से निकल नहीं रहे हैं, अपने दिशाओं को, दिक्कई को गृहीत कर लिया है, और पुनः माने दोबारा, निवर्ति भी न, अपुनर्निवर्ति भी माने न पुनर्निवर्ति भी, दोबारा जिनका निवर्तन, वहां से दोबारा जिनका निष्कास अपनी दिशाओं से नहीं हो रहा है, वो कहलाते हैं अपुनर्निवर्ति भी, अपुनर्निवर्ति भी। तो ऐसे जो दिग्गजई हैं उन्होंने चिराय माने दीर्घ काल तक याथार्थ्यम अलम्भी, अपनी यथार्थ अवस्था को, अपनी अपनी दिशाओं का ही अवलंबन किया, उसी दिशाओं को प्राप्त किए। क्यों का उसमें कैसे कैसे थे, तो दिग्गजई का सब विशेषण है कि तदीय मातंग घटा भी घटितैः दिग्गजैः, कटस्थल प्रोषित दानवारिभिः दिग्गजैः, गृहीत दिक्कैः दिग्गजैः, और अपुनर्निवर्तिभिः दिग्गजैः जो हैं उन्होंने चिराय माने दीर्घ काल तक अपनी जो यथार्थ माने अपनी यथार्थ जो अवस्था थी, अपनी अपनी जो दिशाएं थी, उसको अलम्भी माने प्राप्त किए, लंबे समय तक इन्होंने क्या किया, अपनी यथार्थता को प्राप्त किया। ठीक है, आशा करता हूं ये श्लोक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अभीक्ष्णमुष्णेरपि तस्य सोष्मणः सुरेन्द्रबन्देष्वसितानिलैर्यथा सचन्दनाम्भः कणकोमलैस्तथा वपुर्जलार्द्रापवनैर्ननिर्ववौ
अभीक्ष्णमुष्णेरपि तस्य सोष्मणः सुरेन्द्रबन्दिष्वसितानिलैर्यथा सचन्दनाम्भः कणकोमलैस्तथा वपुर्जलार्द्रापवनैर्न निर्ववौ। कहते हैं कि तस्य वपुः, तस्य अर्थात वह जो रावण था, उस रावण का जो वपुः माने शरीर था, वह शरीर सचंदनाम्भः कणकोमलैः जलार्द्रपवनैः तथा न निर्ववौ। क्यों? सोष्मणः, सोष्मणः माने काम से युक्त, काम की जो पीड़ा है, काम का जो ज्वर है, उस काम ज्वर से युक्त तस्य वपुः, तस्य माने रावणस्य, रावण का जो शरीर है, रावण का जो वपु माने शरीर है, वो सचंदनाम्भः, सचंदन, चंदन से युक्त जो अंभ है, माने चंदन का, चंदन से युक्त जो जल की जल है, उस जल के कण कण, जो जल के कण हैं, उन कणों से कोमलैः, यहाँ पर इसको मिला दीजिए, सचंदनाम्भः कण कोमलैः। सचंदन माने चंदन से युक्त जो अंभ माने जल है, ऐसे जल के जो कण, उन कणों से कोमल हुआ जो जलार्द्र पवनैः, जल से आर्द्र जो पवन, ठीक है ना, ऐसे पवनों को जब चलाया जा रहा है तो वो पवन भी तस्य वपुः माने उस रावण के शरीर को तथा न निर्ववौ, उस तरीके से आनंद नहीं दे रहे हैं, उस तरीके से उसको निर्ववौ अर्थात सुखी नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से उसको आनंद की प्रतीति नहीं दे रहे हैं, इस प्रकार से उसको सुखी नहीं कर रहे हैं। कैसे? तो कह रहे हैं यथा, जैसे सुरेंद्रबंदी श्वसिता निलैर्यथा, यथा माने जैसे, सुरेंद्रबंदी अभीक्षणम उष्णैः स्वसिता निलैः, ठीक है ना, जैसे, यथा माने जैसे, सुरेंद्र माने जो इंद्र हैं, उन इंद्र के यहाँ की जो बंदी बनाई गई अप्सराएं हैं, ठीक है, जो सुंदरियां हैं, उन सुंदरियों के अभीक्षणम उष्णैः, अत्यंत जो उष्ण, अभीक्षणम अत्यंतम, अत्यंत जो उष्ण स्वसिता निलैः, जो स्वसित अनिल है माने गर्म गर्म जो हवाएं हैं, वे हवाएं यथा निर्ववौ माने जैसे सुख को प्रदान करते हैं, रावण के सुख को प्रदान करते हैं, ऐसा सुख सचंदनाम्भः कणकोमलैः जलार्द्रपवनैः तथा न निर्ववौ, उस प्रकार से सुख को नहीं प्रदान कर रहे हैं। ठीक है ना। देखिए वो रावण कैसा है, तो सोष्मणः, ठीक है, सोष्मणः है। सोष्मणः का तात्पर्य होता है कि उष्मणा सहितः सोष्मणः, ठीक है ना, उष्मणा सहितः सोष्मा तस्य सोष्मणः, षष्ठी का प्रयोग है। तो सोष्मणः तस्य माने सोष्मणः अर्थात जो काम ज्वर से, काम पीड़ा से जो युक्त है, ऐसा तस्य माने वह जो रावण है, उस रावण का जो वपुः अर्थात शरीर है, वह शरीर तथा माने उस प्रकार से सचंदनाम्भः कणकोमलैः जलार्द्र पवनैः न निर्ववौ माने चंदन से युक्त जो अंभ अर्थात जल है, उस जल के कण, उस जल के जो कण हैं, उन कणों से युक्त अर्थात जलार्द्र जो पवनैः, ठीक है ना, ऐसे जलार्द्र पवनों के द्वारा तथा न निर्ववौ माने उसे उस प्रकार का सुख नहीं मिल रहा है। यथा माने जैसे सुरेंद्र बंदी, सुरेंद्र के जो राजा इंद्र हैं, उनके यहाँ जो बंदी बनाई गई अप्सराएं हैं। अब जो सुरेंद्र हैं, इंद्र हैं, सुरों के जो देवता हैं, सुरों के जो राजा हैं, सुरेंद्र देवताओं के जो राजा हैं इंद्र, उनके यहाँ जो अप्सराएं हैं, अब इंद्र तो भाग गए रावण के डर से, तो उनके यहाँ की जो अप्सराएं हैं उनको रावण ने बंदी बना लिया है। उनके अभीक्षणम उष्णैः, अभीक्षणो जो उष्ण है अत्यंत गरम गरम जो श्वसिता निलैः, श्वसित माने श्वास प्रश्वास से आने वाली जो अनिलैः माने हवाएं हैं, वे हवाएं यथा निर्ववौ जैसे सुख को प्रदान करती हैं, तथा सचंदनाम्भः कणकोमलैः जलार्द्र पवनैः न निर्ववौ, वह भी सुख को प्रदान नहीं कर पाती है। चंदन से युक्त जो अंभ है, ऐसे अंभ के कणों से जलार्द्र हुआ जो
वायु है, पवन है, जो उसको पंखा झेला जा रहा है, हवा किया जा रहा है, वह हवा भी न निर्ववौ अर्थात सुख को प्रदान नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि वह सोष्मण है, काम से पीड़ित है। तो जो काम से पीड़ित होता है उसको जो मतलब उनकी जो चाहत है, जो स्त्रियां हैं, अंगनाएं हैं, वो अंगनाएं ही पूरा कर सकती हैं। इसलिए यहाँ पर सुरेंद्र बंदी की जो अभीक्षणम उष्णई ही स्वसिता निलई ही है, वो यथा निर्ववो जैसे सुख को प्रदान करती है, वैसे स्वचंदनाम्भ कणकोमलई ही जलार्द्र पवनई ही न निर्ववो। ठीक है। तपेन वर्षा सरदा हिमागमो वसन्तलक्ष्म्या शिशिरः समेत्य च प्रसूनक्लिप्तिं दधतः सदर्तवः पुरेस्य वास्तव्यकुटुम्बितां ययुः। तपेन वर्षाः शरदा हिमागमो वसन्तलक्ष्म्या शिशिरः समेत्य च प्रसूनक्लिप्तिं दधतः सदर्तवः पुरेस्य वास्तव्यकुटुम्बितां ययुः। देखिए, कह रहे हैं कि जो सातों ऋतुएं हैं, वो सातों ऋतुएं, छहों जो ऋतुएं हैं, वो छहों ऋतुएं क्या करती हैं? रावण के यहाँ अपना कुटुंब बना करके रहती हैं। अस्य पूरे पहले छह ऋतु यहाँ से देख लीजिए कि तपेन माने जो तप रहा है, माने ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हिमागम माने हेमंत ऋतु, वसंत ऋतु और शिशिर ऋतु। ये छहों ऋतुएं क्या करती हैं कि अस्य माने रावणस्य पूरे क्या करते हैं? तो कह रहे हैं कि कुटुम्बिताम माने कुटुंब की तरह जैसे कुटुंब रहते हैं, वास्तव्य कुटुम्बिताम ययुः अपना कुटुंब बना करके जैसे गृहस्थ रहता है, उस गृहस्थ के रूप में रहने लगे। कौन? ये छहों ऋतुएं। बोले कैसे? तो कह रहे हैं प्रसून कृप्तिम दधतः सदर तव। ठीक है। सदा ऋतव, सदा माने नित्य निरंतर, ऋतव माने जो ऋतुएं हैं, वो ऋतुएं क्या करती हैं? तो कह रहे हैं प्रसून कृप्तिम। प्रसून माने पुष्पों के सहित, माने जो उनकी पुष्प है, ऐसे पुष्प रूपी कृप्तिम माने संपत्ति के सहित, सदा ऋतवः माने जो ऋतुएं हैं, प्रसून कृप्तिम दधतः, प्रसून माने पुष्प रूपी जो संपत्ति है जिनकी, उन संपत्तियों को दधतः माने धारण करते हुए, सदा माने नित्य निरंतर, ऋतवः माने जो ऋतुएं हैं, वो अस्य पुरे माने इस रावण के पुर में, इस रावण के नगर में, वास्तव्य कुटुम्बिताम ययुः, वास्तव्य कुटुम्बिताम ययुः कुटुंब की तरह, गृहस्थ की तरह यहाँ निवास करने लगी, यहाँ पर रहने लगी। कहाँ पर? तो अस्य पुरे माने रावण के पुर में, रावण के नगर में निवास करने लगी। कौन? तो कह रहे हैं ऋतवः, सदा माने नित्य निरंतर। यह जो ऋतवः माने ऋतुएं हैं, वो अकेले नहीं, प्रसून कृप्तिम दधतः, प्रसून माने पुष्प जो हैं, ऐसी पुष्प रूपी जो क्या है, इनकी संपत्ति है, उस संपत्ति को दधतः माने धारण किए हुए, सदा माने हमेशा नित्य निरंतर जो ऋतुएं हैं, वो अस्य पुरे माने रावण के पुर में, वास्तव्य कुटुम्बिताम जो उनका कुटुंब जैसे परिवार रहता है, एक गृहस्थ रहता है, एक परिवार रहता है, उस परिवार रूप में ययुः माने निवास करने लगे, रहने लगी। ठीक है। कैसे? तो कह रहे हैं तो तपेन वर्षा, अब दो की जोड़ी बना लीजिए। वर्षा ऋतु जो है वो स्त्रीलिंग का प्रयोग है, तो जब एक स्त्री है परिवार में तो एक पुरुष होना चाहिए। तो जो तपेन, ये पुल्लिंग का शब्द है, ठीक है, तृतीया एक वचन का। तो तप के साथ माने तप वो पुल्लिंग हो गया और वर्षा स्त्रीलिंग हो गई, तो एक कुटुंब इनका बन गया कि तप और वर्षा का, माने ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का। शरद और हिमागम, हिमागम माने हेमंत। अब यहाँ हेमंत ऋतु पुल्लिंग का है और शरदा जो है वो स्त्रीलिंग का शब्द है। तो शरद ऋतु हेमंत ऋतु के साथ अपना गृहस्थी चला रही है। वसंत लक्ष्म्या शिशिरः, अब यहाँ शिशिरः पुल्लिंग का है और वसंत लक्ष्म्या जो है, वसंत की जो लक्ष्मी है, वसंत की जो शोभा है, उस शोभा के समेत्य च, उस शोभा को प्राप्त करके, उस शोभा को साथ में लेकर के,
ऐसा नहीं है कि केवल अकेले अकेले, उन सारी शोभाओं को साथ माने वर्षा ऋतु और जो ग्रीष्म ऋतु है, शरद ऋतु और जो हेमंत ऋतु है, वसंत ऋतु और शिशिर ऋतु है, ये अपनी लक्ष्मियाँ माने अपनी शोभा को समेत्य माने साथ लेकर के प्रसून क्लिप्तिम दधतः, सदा सदा माने नित्य निरंतर, प्रसून क्लिप्तिम, प्रसून माने पुष्प रूपी जो उनकी संपत्ति है उसको दधतः माने धारण किए हुए जो ऋतवः माने 6 ऋतुएं हैं वो अस्य पुरे, इस रावण के पुर में वास्तव्य कुटुम्बिदाम ययुः, कुटुंब रूप में गृहस्थ रूप में क्या करते हैं, निवास करते हैं, गृहस्थ रूप को प्राप्त किए हुए हैं। ठीक है, तो तपेन वर्षा शरदा हिमागमो वसंत लक्ष्म्या शिशिरः समेत्य च प्रसून क्लिप्तिम दधतः सदर्तवः पुरेस्य वास्तव्य कुटुम्बिताम ययुः। ठीक है, अमानवं जातमजं कुले मनो प्रभाविनं भाविनमन्तमात्मनः मुमोच जानन्नपि जानकीं नयः सदाभिमानैकधना हि मानिनः। यहाँ मानिना होना चाहिए था, मानिनः, मानिनः माने जो मतलब घमंडी लोग होते हैं, मान करने वाले लोग होते हैं, घमंड वाले लोग होते हैं, और यहाँ घना नहीं, यहाँ धना होना चाहिए, उनका एक धन मात्र है। ठीक है ना। अमानवं जातमजं कुले मनोः प्रभाविनं भाविनमन्तमात्मनः मुमोच जानन्नपि जानकीं नयः सदाभिमानैकधना हि मानिनः। कह रहे हैं कि जो मानिनः अर्थात मान करने वाले लोग हैं, जो घमंडी लोग हैं, अहंकारी लोग हैं, ही माने क्योंकि, सदा माने नित्य निरंतर, अभिमान एक धना, उनका अभिमान ही एकमात्र धन होता है। सदा मानिनः ही माने क्योंकि, जो मानिनः, ये सुक्ति भी है, बड़ी सुंदर सुक्ति है, और आप कहीं बोल भी सकते हैं कि सदा अभिमानैक धना ही मानिनः। जो मानिनः अर्थात अहंकार करने वाले लोग हैं, घमंड करने वाले लोग हैं, सदा माने नित्य निरंतर, उनका अभिमान एक धन, उनका अभिमान ही एक क्या होता है, धन होता है। बोले कैसे, तो उसी को बता रहे हैं कि देखिए हुआ क्या कि आप अमानवम, आप कैसे थे, अमानवम थे, आप मानव नहीं थे, इसको जानन अपि, इसको वह जानता था। कौन, रावण। यहाँ किसकी बात हो रही है, रावण की बात हो रही है। तो अब कोई भी बात की जाएगी तो रावण के बारे में ही की जाएगी। रावण क्या करता था कि आप अमानवम है, इस बात को वह जानन्नपि, जानता हुआ भी, जानकी माने जो जानकी थी उसको न मुमोचा, यह माने जिस रावण ने, जो रावण, यह पद से यहाँ पर रावण का ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, यह माने जो ना रावण आपको अमानवन जानन्नपि, अमानव जानते हुए भी, जानकी माने आपकी जो पत्नी थी, जो सीता थी, जानकी थी, उनको न मुमोचा अर्थात नहीं छोड़ा। आपने बहुत कुछ किया और वो जानता था, ऐसी बात नहीं है कि रावण को पता नहीं था। तो अमानवम जानन्नपि, और क्या जानता था, अजम, आप कैसे हैं, अज हैं, ऐसा भी वह जानन्नपि, आपको वो ऐसा भी जानता था। और मनोह कुले जातम, आप मनोकुल में उत्पन्न हुए हैं, वैसे तो आप क्या हैं, अज हैं, माने आपका जन्म नहीं होता है, फिर भी आप मनोह कुले जातम, मनु के कुल में उत्पन्न हुए हैं, आप अमानव हैं, ऐसा जानन्नपि, जानता हुआ भी, यह माने जिस रावण ने आपकी जो जानकी माने जानकी थी, सीता थी, उनको न मुमोचा, वो नहीं छोड़ा। ठीक है, और आपके प्रभाविनम जानन्नपि, आपके प्रभाव को भी वो जानता था, आपका कितना बड़ा प्रभाव है ये उसे पता था। और तो कहते हैं कि आत्मानः भाविनम अंतम, आत्मानः माने अपना, भावी माने भविष्य में होने वाला जो अंत है,
कि इन्हीं के हाथों में मारा जाऊंगा, इस बात को भी जानन नपि जानता हुआ भी यह माने जिस रावण ने जानकी माने जानकी को न मुमोच नहीं छोड़ा। ठीक है, उस रावण ने क्या किया था, जानकी को नहीं छोड़ा था। अब देखिए आत्मनः भाविनम अंतम जानन्नपि, अपना भावी अंत वो कैसे जानता था। जो बाली था, बाली से रावण हार चुका था। ठीक है, और आप लोगों ने भी लौकिक दृष्टि में देखा होगा, जैसे क्रिकेट मैच वगैरह होते हैं तो उसमें अगर दो टीम में एक टीम हार जाती है, तो अब दो मैच हुए, दो टीम का इधर हुआ, दो टीम का उधर हुआ, तो दोनों में हारने वाले को हटा दिया जाता है और जीतने वाले में कंपटीशन कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि सेकंड पार्टी के हारने वाले से फर्स्ट पार्टी के जीतने वाले का हो। क्यों, बोले अगर उसको हरा लिए तो इसको भी हरा लिए। ठीक है ना, अगर इन्होंने इसको हरा लिया है मतलब उसको भी हरा लिया। अर्थात अगर रावण और बाली का युद्ध हुआ, रावण हारा गया, रावण को बाली ने हरा दिया और बाली को राम ने हरा दिया, तो मतलब रावण ऑलरेडी हारा हुआ है, क्योंकि वो बाली उनसे श्रेष्ठ था और श्रेष्ठ को उनसे भी श्रेष्ठ ने हरा दिया। तो इसलिए वो आत्मनः माने अपने भाविनम अंतम, अपने भावी जो अंत था उसका, उस अंत को यद्यपि वह जानता था कि अब मेरा अंत होने वाला है और यही करेंगे, ऐसा भी वो जानता था। और उनके प्रभाविनम माने प्रभाव को भी जानता था कि ये खर दूषण त्रिशिरा सबको मारने वाले हैं, बाली को मारने वाले हैं, हाँ हमारी जो बहन सुर्पणखा थी उसको मारने वाले हैं। अरे कहाँ तक कहें उनका प्रभाव कि उनके सैनिक, उनके सेवकों में से एक बंदर आया और हमारे यहाँ इतना बड़ा प्रभाव दिखा करके चला गया। ऐसा जानन नपि, ऐसा सब कुछ जानता हुआ भी यह माने जिसने जानकी माने जानकी को, सीता को न मुमोच नहीं छोड़ा। बोले क्यों नहीं छोड़ा, तो बोले ही माने क्योंकि जो मानिनह माने मानी लोग हैं, जो अहंकारी लोग हैं, दर्पी लोग हैं, घमंडी लोग हैं, उनका अभिमानम एक धना, सदा माने नित्य निरंतर उनका अभिमान ही एक धन होता है, अभिमान ही उनका धन है। और उसी धन की सुरक्षा में उसने क्या किया, जानकीम न मुमोच, जानकी को नहीं छोड़ा। यद्यपि रावण यह जानता था, जानन्नपि जानता था कि आप अमानव माने मानव नहीं हैं, अजम होते हुए भी मनोह कुले जातम, मनु के कुल में उत्पन्न हुए हैं, आपके प्रभाविनम को भी जानन्नपि, और आत्मनः भाविनम अंतम, अपने भावी अंत को भी जानन्नपि, यह माने जिसने जानकी माने जानकी को न मुमोच माने नहीं परित्याग किया। बोले क्यों, तो बोले ही माने क्योंकि जो मानिनह माने मानी लोग हैं वे सदा अभिमानयिक धना, उनका सदा एक अभिमान ही धन होता है। इसी प्रकार से रावण का भी एक धन था जो अभिमान, उस अभिमान के कारण ही उसने जानकीम न मुमोच, जानकी को नहीं छोड़ा। ठीक है, स्मरत्यदोदाशरथिर्भवन् भवान् अमुं वनान्ताद्वनितापहारिणम् पयोधिमाबद्धचलज्जलाविलं विलङ्घ्य लङ्कां निकषाः हनिष्यति। स्मरत्यदोदाशरथिर्भवन् भवान् अमुं वनान्ताद्वनितापहारिणम् पयोधिमाबद्धचलज्जलाविलं विलङ्घ्य लङ्कां निकषाः हनिष्यति। देखिए कह रहे हैं कि अधः स्मरति, अधः स्मरति का मतलब होता है क्या आपको स्मरण है, क्या आपको स्मरण है। नारद जी राम जी के पूर्व जन्म की स्मृति कराते हुए ये सारी बातें कर रहे हैं कि भवान माने आप दाशरथी भवन, दशरथस्य अपत्यः पुमान् दाशरथी, आप दाशरथी बन करके, ठीक, दाशरथी भवन, आप माने भवान अर्थात आप, कृष्ण भगवान से ये नारद जी कह रहे हैं कि भवान माने आप दाशरथी भवन, दाशरथी माने दशरथ पुत्र राम बन करके, और उसके बाद क्या किए तो कह रहे हैं अमुम हनिष्यति, अमुम माने इस रावण को आपने मारा था। ठीक है, क्या अधः स्मरति, क्या ये बात आपको स्मरण में है। ठीक है ना, बोले कैसे, तो कह रहे हैं
कि पयोधिम विलंघ्य लंकाम निकषा। पयोधिम माने पयोधि का तात्पर्य है समुद्र, समुद्र को विलंघ्य माने डांक करके, समुद्र को लंघित करके, समुद्र को क्रॉस करके, लंकाम निकषा लंका के समीप आपने अमुम माने इस रावण को हनिष्यति मारा था, ऐसा अदह स्मरति, क्या आपको स्मरण है, क्या आपको ये बातें याद हैं। तो आगे कह रहे हैं कि पयोधि माने जो समुद्र है उसको कैसे विलंघ्या, तो कह रहे हैं कि आबद्ध चल जलाविलम। आबद्ध माने समुद्र को आबद्ध कर दिया, बांध दिया, माने उसके ऊपर सेतु बना दिया, और उस सेतु बनाने से चल माने चंचल हो गए हैं जिसके लहरें, ऐसे चंचल होने के कारण जलाविलम, जल चंचल हो गए जिनके जल, ऐसे चंचल जो जल हैं उस जल के कारण जलाविलम माने कलुषित जो क्या है, तो पयोधि माने समुद्र है, ऐसे समुद्र को विलंघ्य। आबद्ध चलत जलाविलम, आबद्ध माने बांधने के कारण, उसके ऊपर पुल बनाने के कारण जिसके जल चंचल हो करके कलुषित हो गए हैं। खूब जब पुल बनाएंगे तो कलुषित हो जाएंगे, इधर उधर सब आप समझ रहे हैं, गंदगी हो जाएगी, तो कलुषित हो गए हैं। आबद्ध जल चलाविलम, आबद्ध माने पुल बांधने के कारण जिनके जल जो चंचल जल हैं वे क्या हो गए हैं, कलुषित हो गए हैं। ऐसे जो पयोधि माने समुद्र है, ऐसे समुद्र को विलंघ्य माने लांघ करके लंकाम निकषा लंका के समीप हनिष्यति, हनिष्यति अर्थात मारे थे, ऐसा अदह स्मरति, क्या आपको स्मरण है। कब कैसे मारे थे, तो दाशरथी भवन माने दशरथ पुत्र राम बन के। कौन, तो भगवान माने आप। बोले क्यों मारे थे, तो कह रहे हैं क्योंकि वनांताद वनितापहारिणम, वन से उसने, वनिता माने आपकी जो प्रियतमा थी, स्त्री थी, पत्नी थी सीता, उनका अपहरण कर लिया था। ऐसा अपहरण करने वाले अमुम माने रावण को पयोधिम आबद्ध जलाविलम विलंघ्य, आबद्ध जलाविलम पयोधिम विलंघ्य लंकाम निकषा हनिष्यति। आपने क्या किया था कि वनंतात माने वन से, वनिता का अपहरण करने वाले अमुम माने रावण को आबद्ध जलाविलम, जल पर आबद्ध माने बांध करके पुल का निर्माण करने से जिसके जल चंचल होने के कारण कलुषित हो गए थे, ऐसे पयोधिम माने समुद्र को विलंघ्य माने लांघ करके लंकाम निकषा माने लंका के समीप हनिष्यति माने आपने मारा था। दाशरथी भवन, दाशरथी बन करके, दशरथ पुत्र राम बन करके, कौन, भगवान माने आप, क्या अदह माने क्या आपको यह स्मरति माने स्मरण में है। ठीक है, तो स्मरत्यदो दाशरथिर्भवन भवान अमुम वनांताद वनितापहारिणम पयोधिमाबद्ध चल जलाविलम विलंघ्य लंकाम निकषा हनिष्यति। ठीक है, अथोपपत्तिम छलना परोपराम अवाप्य शैलूष इवैष भूमिकाम तिरोहितात्मा शिशुपाल संज्ञया प्रतीयते संप्रतियोप्यसः परैः अथोपपत्तिं छलना परोपराम अवाप्य शैलूष इवैष भूमिकाम् तिरोहितात्मा शिशुपाल संज्ञया प्रतीयते संप्रतिसोप्यसः परैः। कहते हैं अथोपपत्तिम छलना परोपरा अवाप्य शैलूष इवैष भूमिकाम। कह रहे हैं कि अथ माने इसके अनंतर, माने जब आपने रावण को रामावतार ग्रहण करके मार डाला, उसके बाद कहते हैं कि अपरा भूमिकाम अवाप्य, उपपत्तिम अपरा भूमिकाम अवाप्य। अपरा भूमिकाम, उपपत्ति माने दूसरा जन्म लेकर के, अपराम भूमिका माने जो दूसरी भूमिका है। अभी तक क्या थी कि उसको रावण का रोल मिला था, इसलिए वो रावण का रोल कर रहा था। कैसे, तो शैलूष इव, शैलूष माने होता है जो नट होते हैं,
जो भेष बदल करके कई प्रकार के कार्य किया करते हैं। जैसे आप लोगों ने नायक देखा होगा, मूवी में नायक, ये नाटक वाले नायक नहीं, ये तो एक नाटक में एक ही नायक होता है, जैसे दुष्यंत जी हो गए, ठीक है। जो आप लोगों ने अभिनेता देखा होगा, हीरो हीरोइन, अब एक नाटक में वही किसी दूसरे रोल को कर रहे हैं, और फिर दूसरी मूवी जब आप देखेंगे तो उसमें वो किसी दूसरे रोल को करते हैं, तो उस शैलूष उसी को कहते हैं जो हीरो होते हैं। जैसे किसी मूवी में हीरो क्या बना है, इंस्पेक्टर बना है, किसी में चोर बना है, किसी में डकैत बना है, किसी में वो कुली का काम कर रहा है, किसी में वो बहुत अमीर है तो किसी में बेचारा बहुत गरीब है। तो जैसे शैलूष कार्य करता है, उस शैलूष की तरह अपरा भूमिका उपपत्तिम, उपपत्ति माने दूसरा जो जन्म है, उस दूसरे जन्म में अपरा भूमिका, दूसरी जो भूमिका है, पहले जन्म में उसका हिरण्यकश्यप का भूमिका थी तो उसने हिरण्यकश्यप की भूमिका निभाई, दूसरे में रावण की भूमिका थी तो उसने रावण की भूमिका निभाई, अब तीसरे में अपरा भूमिका माने दूसरी जो भूमिका है उसको अवाप्य, उपपत्ति माने दूसरे जन्म को, अवाप्य माने प्राप्त करके, अपरा भूमिका दूसरे भूमिका को कर रहा है, दूसरा जो कार्य है उसको कर रहा है छलना परो, छलना परो, छल से जो अपर माने दूसरे जन्म को ग्रहण करके अपरा भूमिका, दूसरी भूमिका को वो कर रहा है, दूसरी भूमिका को संपादित कर रहा है। एश, यह जो यह जो रावण है वो दूसरे जन्म में, ठीक है। बोले कैसे, तो कह रहे हैं कि तिरोहितात्मा, अपनी आत्मा को तिरोहित करके, अपनी आत्मा को, पहले जन्म में वो क्या था, रावण था, तो उस रावण वाली आत्मा को उसने तिरोहित कर दिया, शरीर नष्ट हो गया, आत्मा तिरोहित हो गई, तो उसका जो अपरा भूमिका था वो शिशुपाल संज्ञा, शिशुपाल नाम से उसका जन्म हुआ है। संप्रति माने इस समय, ठीक है। चौथी लाइन से देखिए, सह माने वही जो रावण था, वो संप्रति माने इस समय, शिशुपाल संज्ञा प्रतीयते, शिशुपाल संज्ञा से प्रतीत हो रहा है। वो किससे जाना जा रहा है, शिशुपाल संज्ञा, शिशुपाल की संज्ञा से प्रतीयते माने प्रतीति हो रही है उसकी। सह अपि असह परई, परई माने जो दूसरे लोग हैं वो यही समझ रहे हैं कि सह माने वह जो रावण था, वह रावण भी, असह माने न सह, यह रावण, ये जो शिशुपाल है वो रावण नहीं है, ये कौन, परई माने दूसरे लोग समझ रहे हैं। अन्य लोग तो यही समझ रहे हैं कि असह परई, असह माने न सह, परई ही सह न, परई माने दूसरे लोग ये सोच रहे हैं कि सह माने वह जो रावण था वो रावण न, यह रावण नहीं है, शिशुपाल वो रावण वाला रावण नहीं है। बोले तो कह रहे हैं संप्रति माने इस समय, ये तो मैं जानता हूं कि संप्रति माने इस समय, सह माने वही रावण, शिशुपाल संज्ञा प्रतीयते, शिशुपाल संज्ञा को प्राप्त हो रहा है। कैसे, शैलूष इव, जैसे शैलूष होते हैं, ठीक है ना, कलाकार होते हैं, अभिनय करने वाले होते हैं, वो किसी नाटक में कुछ और अभिनय किए हैं, किसी मूवी में कुछ और अभिनय किए हैं। तो अथोपपत्तिम अवाप्य, अथ माने इसके अनंतर, उपपत्तिम अवाप्य, छलना अपरो, छल से अपर माने दूसरे किसी जन्म की उपपत्ति, अवाप्य उपपत्ति को प्राप्त करके, जन्म को प्राप्त करके, अपरा माने किसी दूसरी भूमिका माने भूमिका को, एश माने यह संपादित कर रहा है, ठीक। बोले कैसे, तो तिरोहितात्मा माने अपनी जो रावण वाली आत्मा थी उसको पहले उसने तिरोहित कर दिया, ऐसे तिरोहित करके, संप्रति माने इस समय, सह माने वही रावण, शिशुपाल संज्ञा, शिशुपाल की संज्ञा से प्रतीयते माने प्रतीति जिसकी हो रही है। इस बात को परई माने दूसरे लोग, असह माने नहीं समझ पा रहे हैं, वो सोच रहे हैं, परई क्या सोच रहे हैं, न सह इति असह, असह माने सह न, वह नहीं है, माने रावण अब मर चुका है, ऐसा परई माने दूसरे लोग समझते हैं। लेकिन मैं क्या समझता हूं, तो कह रहे हैं कि वही, सह माने वही, संप्रति माने इस समय, शिशुपाल संज्ञा प्रतीयते, शिशुपाल की संज्ञा से प्रतीत हो रहा है, ठीक है। सबाल आसीद् वपुषा चतुर्भुजो, मुखेन पूर्णेन्दुनिभस्त्रिलोचनः, युवाकराक्रान्तमहीभृदोच्चकैरसंशयं सम्प्रति तेजसारविः। सबाल आसीद् वपुषा चतुर्भुजो, मुखेन पूर्णेन्दुनिभस्त्रिलोचनः,
युवा कराक्रांत महीभृदोच्चकैः असंशयं संप्रति तेजसा रविः। नारद जी कहते हैं कि स माने वह जो शिशुपाल था, वो बाल माने बचपन में, आसीद माने था, कैसा था? स माने वह शिशुपाल, जो शिशुपाल था वो बाल आसीद, बाल माने जो बचपन का समय होता है, उस समय में वो था, कैसा था? तो कह रहे हैं वपुषा चतुर्भुज। वपुषा माने वह शरीर से चतुर्भुज था, माने उसके शरीर में कितने थे? 4 भुजाएं थी। अब वैसे जो चतुर्भुज है वो भगवान विष्णु का विशेषण है, लेकिन यहाँ पर चतुर्भुज कह के मानो ये बतला रहे हैं कि वो बचपन में ही विष्णु भगवान के जैसे दिखलाई पड़ता था। ठीक है। स माने वह शिशुपाल, बाल माने बाल्यावस्था में, वपुषा माने अपने शरीर से, चतुर्भुज आसीत, चतुर्भुज लगता था, चतुर्भुज था वो। ठीक है। और मुखेन पूर्णेन्दु निभः, मुख से, मुखेन माने मुख से, पूर्ण चंद्रमा की तरह शोभा थी उसकी। जैसे पूर्ण चंद्रमा की शोभा होती है, ऐसे उसके मुखमंडल की शोभा हुआ करती थी, ऐसा उसका मुख था। और तो कह रहे हैं त्रिलोचन, और उसके 3 लोचन थे, अर्थात भगवान शंकर के जैसे था वो। मतलब स माने वह जो शिशुपाल था, वो बाल माने बचपन में, वपुषा चतुर्भुज, शरीर से तो भगवान विष्णु के समान, जैसे भगवान विष्णु चतुर्भुज हैं ऐसे था। और मुखेन माने मुख से, एक तो पूर्णेन्दु निभा, पूर्ण चंद्रमा के समान जिसकी शोभा थी, और त्रिलोचन माने 3 नेत्र थे उसके, ऐसा स आसीद। कब? बाल माने बचपन में था। कौन? स पद से मतलब शिशुपाल। ठीक। और जब वह युवा हुआ, तो युवा होने पर संप्रति माने इस समय वो कैसी अवस्था को है? तो युवावस्था को है। तो असंशयम, संप्रति माने इस समय, असंशयम माने इसमें कोई भी संशय नहीं है कि तेजसा रवि, उसका जो तेज है वो रवि के समान है, सूर्य के समान है। बोले कैसे? तो कह रहे हैं कराक्रांत महीभृद उच्चकैहि असंशयम। कर माने सूर्य भगवान की जो किरणें हैं, उस किरणों से आक्रांत जो महीभृत माने पर्वत। ठीक है ना। तो जो महीभृत अर्थात पर्वत हैं, ऐसे उच्चकई ही महीभृत जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, उन पर्वतों के समान तेजसा, इस समय कैसा है? सूर्य भगवान की तेज के समान है। अथवा रवि का जैसे तेज होता है कि कर क्रांत महीभृत उच्चकई ही, ठीक इसी प्रकार से कर माने टैक्स से जिसने महीभृत माने राजाओं को आक्रांत कर रखा है, ऐसे उच्चकई ही पदवी, ऊंचे पदवी पर बैठा हुआ, तेजसा माने तेज से, रवि माने रवि के समान, संप्रति माने इस समय, आसीद माने है, इसमें असंशयम माने कोई भी संशय नहीं है। अभी उसमें संप्रति माने इस समय उसकी कौन सी अवस्था है? तो युवा अवस्था। अथवा संप्रति माने इस जन्म में ले सकते हैं कि इस जन्म में, माने अभी तक हम पिछले जन्म की बात कर रहे थे, इस जन्म में जब वह बाला था तो वपुषा चतुर्भुज, और मुखेन माने मुख से, पूर्णेन्दु निभस्त्रिलोचन, पूर्ण इंदु के समान जिसकी आभा थी, प्रभा थी, शोभा थी, और 3 नेत्र थे। ठीक है। और युवावस्था में कर माने कर के द्वारा महीभृत को आक्रांत करके उच्चकई माने ऊंची पदवी को प्राप्त किए हुए, तेजसा माने तेज से, रवि माने सूर्य के समान है, इसमें असंशयम माने कोई भी संशय नहीं है। ठीक है ना। तो बाला माने जब वो बाला था, बचपन में था, तो वपुषा माने शरीर से चतुर्भुज था, मुखेन माने मुख से, पूर्णेन्दु निभहत और त्रिलोचन था, ऐसा आसीद माने था। युवावस्था में करक्रांत महीभृत उच्चकई ही, तेजसा रवि ही, तेज से वो रवि के समान है, इसमें असंशय माने कोई भी संशय नहीं है, माने तेज में वो बिल्कुल सूर्य के जैसे चमक रहा है। ठीक है ना। तो महीभृत उच्चकई ही, महीभृत माने जो राजा हैं, मही का पालन करने वाले हैं, ऐसे राजाओं को उसने क्या कर रखा है? वश में कर लिया है, स्वयं ऊंचा हो गया है, एकदम ऊंचे पर्वतों पर जैसे ऊंचे स्थित हो जाए ऐसा है, और राजाओं को सबको दबा रखा है, अपने वश में कर रखा है, कर से आक्रांत करके। और जब सूर्य के लिए लेंगे तो कर माने किरणें हो जाएंगी, उन किरणों से आक्रांत जो महीभृत माने पर्वत, ऐसे पर्वतों को जिन्होंने क्या कर रखा है? आक्रांत कर रखा है, ऐसे जो सूर्य, ऐसे सूर्य के समान, तेजसा माने तेज से, सूर्य के समान प्राप्त हो रहा है, इसमें असंशय माने कोई भी संशय नहीं है।
तो सबाल आसीद वपुषा चतुर्भुजो मुखेन पूर्णेन्दुनिभस्त्रिलोचनः युवा कराक्रांत महीभृदुच्चकैः रसंशयं संप्रति तेजसारविः। ठीक है, तो 70 श्लोक हो गए हैं। अब इसके आगे 5 श्लोक और बचे हैं जिसको हम लोग अगली वीडियो में देख लेंगे। अब बहुत समय नहीं है, केवल एक वीडियो और बनेगी, एक वीडियो में ही आपके 5 श्लोक और आ जाएंगे और उससे आप लोगों का ये जो शिशुपाल वध महाकाव्य का प्रथम सर्ग है ये पूर्ण हो जाएगा। आशा करता हूँ सारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही हैं। अगर कहीं कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। रही बात लाइव क्लासों की, तो लाइव क्लास में अभी कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं के कारण मैं नहीं चला पा रहा हूं। जैसे ही ये समस्याएं पूरी होती हैं फिर आपकी लाइव क्लासें भी प्रारंभ हो जाएंगी। डेमो करके हम लोगों ने देख लिया है कि लाइव चलाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब रही बात आपके पीजीटी की, तो पीजीटी का सिलेबस भी हम धीरे धीरे करके, देखिए अब अकेले हैं, सब कुछ हम ही को करना है और साथ में हमारी पीएचडी भी है, तो इसलिए थोड़ा समय तो अवश्य लगता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि धीरे धीरे इसे पूरा कर दें। वादा नहीं कर सकते क्योंकि अकेले हैं। आगे देखते हैं, भगवान की जैसी इच्छा होगी वही होगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। राधे राधे।